श्री स्वामिने परमहंसाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वामिने परमहंसाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय स्वामिनां सत्यशीलानां समाधिद्वारमावृतम् कामदं कल्पशाखीव नित्यं विजयते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखिप्रतिभाभिरामे वामे विधेषु वचसां विरामे गीर्वाणि वाणि भुवनाभरणं भवत्या वन्दे दयार्द्रचरणं शरणं जगत्या। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलीलम् यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु
चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदार्य मध्यमा, स्मदाचार्य पर्यंता, वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री योगीराज कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव समाज की जय। समस्त विप्रन की जय। समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय अकारण करुणावालय वरुणालय भगवत स्वरूप बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमात्मा की विशिष्ट महती कृपा प्रसाद स्वरूप श्री रामचरण पांडे इस भगवती गाथा के श्रवणार्थ बड़े ही आर्द्रचित्त होकर के भगवत शरण में उपस्थित हैं। सपत्नी सपरिकर बंधु बांधव शुभेक्षुजन सहित एवं समुपस्थित भगवान के परम प्रिय भक्तगण, यह गाथा केवल व्यक्ति विशेष कल्याणकारी नहीं है कि केवल जिन्होंने इनका आवाहन किया है, इनका पूजन किया है, ये केवल स्वतः के कल्याण के लिए नहीं अपितु हम सभी के कल्याण के लिए इस गाथा का उद्गम किए हैं। और ये इस गाथा की महिमा हम तो आज विगत 4 दिनों से बता रहे हैं कि सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा राजसी महाराज परीक्षित का प्रश्न है, मरण धर्मात्मा जीव को क्या करना चाहिए, मरण धर्म जीव को क्या करना चाहिए कि उसकी मृत्यु ना हो अपितु मुक्ति हो जाए। ठीक उसी प्रकार यह गाथा हम सभी के
के कल्याणकारी है, सभी के लिए कल्याणकारी है, हितकर है। तो आइए हम सभी ग्रंथ की मर्यादा का पालन करते हुए संहिता में प्रविष्ट हों। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम सभी प्रभु इच्छा से भगवान की दिव्य मंगलमयी कथाओं का श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, सभी लोग गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरि हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अब हम सभी शांत चित्त होकर के अपने मन को लेकर के चले वहां, कहां? जहां पर सूत जी महाराज सौनकादि महात्माओं को दिव्य परमात्मा के गुण गणों की कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज परीक्षित संवाद के माध्यम से सौनकादि महात्माओं को कथा श्रवण करा रहे हैं और सुखदेव महात्मा मैत्रेय विदुर संवाद श्री राजर्षि परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। आइए हम सभी भी, हे भैया यहां वार्ता मत करिए, जो करना हो पीछे जाके करिए। बोलना कम चाहिए, कार्य अधिक करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज मैत्रेय विदुर संवाद राजर्षि परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। कल के सत्र में हम सभी ने श्रवण किया 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज मां सूरज के माध्यम से कटु शब्द सुनने पर परमात्मा की शरण ग्रहण की। फल यह हुआ 6 महीने में परमात्मा की प्राप्ति कर ली। ध्रुव जी के सम्मुख भगवान नारायण चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए सम्मुख उपस्थित हैं। ध्रुव जी के अंतःकरण में विचार जग रहा है कि भगवान की स्तुति करें, भगवान का ध्यान करें। अब तो क्या बोले, विद्यालय तो गए नहीं, 5 वर्ष की अवस्था है। मन में विचार करते हैं कि परम पिता परमात्मा हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, किस प्रकार से इनका मैं स्तवन करूं, किस प्रकार से इनका ध्यान करूं। पांच वर्ष की अवस्था है, भगवान समझ के पांचजन्य शंख स्पर्श कराया कपोल पर, परम विद्वता जागृत हो गई। खूब बढ़िया स्तवन किया ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में। भगवान ध्रुव के ऊपर प्रसन्न होकर के कहते हैं, ध्रुव कुछ मांग लो, क्या चाहिए? ध्रुव जी मन में विचार करते हैं, सरकार साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे उपस्थित हैं। अगर मैं भगवान से संसारिक सुखों को मांगता हूं, संसारिक कार्यों को मांगता हूं, तो यह उचित नहीं है। साक्षात जब भगवत प्राप्ति हो गई है, भगवान सम्मुख उपस्थित हैं, तो अब मांगना ही क्या मांगना? आपको बताएं, राघवेंद्र सरकार दैत्यराज राघवेंद्र सरकार जब बाली को बाण मारते हैं, तीर मारते हैं, उपस्थित जब सम्मुख पहुंचते हैं, बाली कहता है, सरकार आपको इतना कष्ट क्यों देना था हमें, क्यों आपने हमको बाण से प्रहार किया?
यदि आप एक बार बता देते तो मैं स्वतः ही अपने प्राण नष्ट कर देता। आपको इस प्रकार से कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? उसके इस भाव पर राघवेंद्र सरकार प्रसन्न हो गए और कहते हैं क्या चाहिए बताओ। संसार में जीने की अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं अभी पुनः तुमको संसार प्राप्त करा देता हूं। हनुमान जी से कहते हैं हनुमान इसके बाणों से इसको मुक्त कर दो। हनुमान जी अग्रसित होने लगे बाण से मुक्त करने के लिए बाली को। जैसे ही सम्मुख पहुंचे बाली हाथ जोड़ करके कहता है महाराज विचार करते हैं मन में, भगवत प्राप्ति हमको हो चुकी है, नारायण हमारे सम्मुख खड़े हुए हैं, अगर फिर भी मैं संसार में जाने की इच्छा प्रकट की तो हमसे बड़ा मूर्ख या संसार में कौन होगा। संसारिक कामना करना व्यर्थ है। बाली कहते हैं सरकार जब आपकी प्राप्ति हो गई है तो हमको संसार में जाने की क्या आवश्यकता है। संसार का उपयोग हम क्या करेंगे करके। जब आपका साक्षात्कार हो गया, आपकी प्राप्ति हो गई, अब तो हमारा इस आवागमन से हमको मुक्ति मिल गई, तो मैं संसार में जाकर के करूंगा क्या। ठीक उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज अब तो हमको आपकी प्राप्ति हो गई है, अब मैं संसार में जाकर के क्या करूंगा। इस संसार की हमको किंचित मात्र आवश्यकता नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। सरकार जन्म जन्म मोहि राम पद, वरदान न आन। सरकार हमको तो केवल आपके पद कमल चाहिए, आपके चरण चाहिए। इस संसार में जा करके हम क्या करेंगे। सरकार यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो केवल मात्र इतनी कृपा हमारे ऊपर करिए कि जहां पर आपके नाम को गुणगान करने वाले जीव रहते हो उसी स्थान पर मेरा निवास हो। भगवान कहते हैं अरे ध्रुव क्या करोगे, हमारे साधु महात्मा जो हमारे नाम को जप करते हैं जाकर के संसार में उपभोग करो। ध्रुव जी कहते हैं सरकार समस्त पाप कर्मों के प्रायश्चित हैं। ध्यान दीजिएगा, सावधान होकर के श्रवण करिएगा। 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की, अभी तो बातें कितनी विशाल कर रहे हैं। ध्रुव जी कहते हैं सरकार यदि जीव जीवन काल में अपने अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता है, अभी तो उस पाप कर्म के प्रायश्चित बताए गए हैं। यहां तक कि ब्रह्म हत्या का भी प्रायश्चित है। अगर हमारे द्वारा गौ हत्या हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित है। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं परमात्मन अगर कोई जीव किसी जीव के लिए कोई उपकार कर दे और अगर वह जीव उस उपकार को विस्मृत कर दे, भूल जाए, तो इस पाप का कोई उपचार नहीं है। मानिए ध्रुव जी बताना चाहते हैं सरकार आपने तो इस जीव पर, इस छोटे से ध्रुव पर कितनी बड़ी करुणा करी है, कितना बड़ा उपकार किया है। कैसा उपकार महाराज, आपने हमको इस मृत्यु लोक पर जीवन दिया और उस जीवन में श्रेष्ठ मानव का तन दिया।
हम मानवों के पास हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है यह विचार करने की बुद्धि है। सरकार आपने हमको मानव का तन दिया है, इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है। हम धर्म करके आपका नाम जप करके आपकी प्राप्ति तो कर सकते हैं, इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है। मानिए ध्रुव जी बताना चाहते हैं यदि जीव भूल में भी कोई यदि उपकार कर देता है परमात्मा का, तो हमारे परमात्मा का स्वभाव ऐसा है कि उस उपकार के बदले उस जीव की 100 गलतियों को विस्मृत कर देते हैं। जानबूझकर उपकार करें ये तो अच्छी बात है। ध्रुव जी कहते हैं यदि कोई अनजाने में भी उपकार कर दे किसी जीव का, तब भी परमात्मा संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उदाहरण से समझें उपकार कैसे, अनजाने में उपकार कैसे होता है। प्राचीन परंपरा में जैसे मानिए हमको खेत की सिंचाई करनी है, अपितु जल की व्यवस्था जहां है, जल स्थान से हमारा जो खेत है लगभग मान के चलिए 500 मीटर है, तो मशीन के पास से जल को ले जाने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब तो आजकल पाइप की सुविधा हो गई है। अभी तो प्राचीन परंपरा में लोग नाली बनाया करते थे भैया पांडे जी, नाली के माध्यम से खेत तक पानी पहुंचाया जाता था। ध्रुव जी बताना चाहते हैं महाराज प्राचीन परंपरा में लोग जिस प्रकार से नाली बना करके अपने खेत की सिंचाई किया करते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसका खेत जो है आपका 500 मीटर पर है, उसका 100 मीटर पर है, अभी तो उसके पास यह सामर्थ्य नहीं है कि वो व्यवस्था करके धन खर्च करके अपने खेत की सिंचाई कर ले, उसके पास यह सामर्थ्य नहीं है। हुआ क्या कि आप अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, और रात्रि काल में नाली फूट गई और पानी उसके खेत में चला गया। जब तक आपको जानकारी भई आप फावड़ा लेकर के आए और उसको बांधे, तब तक छोटा सा खेत, उसका खेत एकदम भर गया और उसकी फसल एकदम सूख रही हो पानी के बिना, और जैसे ही जल पा जाए वो एकदम प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। आपने तो अपने खेत के सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की, अपितु अनजाने में जो फसल सूख रही थी उस फसल में पानी स्वतः ही पहुंच गया। ये अनजाने का उपकार है। ये आपने विचार भी नहीं किया था कि हमारे द्वारा हम इस खेत को सींचेंगे। इस प्रकार से भी यदि इस जीव से उपकार हो जाते हैं, तब हमारे राघवेंद्र सरकार प्रसन्न हो जाते हैं। अगर जीव 100 गलतियां करता है, फिर भी हमारे परमात्मा उस जीव को क्षमा कर देते हैं। तो विचार करिए, यदि अनजाने में उपकार करने पर परमात्मा इतने प्रसन्न हो सकते हैं, अगर हम जानबूझ करके कृपा करेंगे, उपकार करेंगे, तो परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा होगी हमारे ऊपर। जिस परब्रह्म परमात्मा ने हमारे ऊपर उपकार करके कृपा करके हमको यह सुंदर मानव का तन दिया, उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करने मात्र का समय हमारे इस जीव के पास नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है हमारे आपके लिए। कितनी बड़ी परमात्मा की करुणा, ध्यान दीजिएगा। जन्म जन्मांतर युग युगांतर जब जीव अनेकों पाप कर्मों से व्यथित होकर के, कीट मतंगों से व्यथित होकर के 84 लाख भ्रमण करके जब परमात्मा की विशिष्ट कृपा होती है किसी जीव पर, चलो इस जीव के ऊपर अब कृपा कर देते हैं, तब परमात्मा उस जीव को मानव का तन दे देते हैं, मनुष्य बना देते हैं। जा अब तू अपनी करनी को सुधार ले।
क्योंकि मानव का तन पाएगा तो जाकर के कम से कम भगवान का अपितु परमात्मा का स्मरण तो करेगा, चिंतन तो करेगा। लेकिन परमात्मा ने तो उपकार कर दिया हम सभी पर। अब विचार करने का विषय यह है कि क्या हम सब उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं? यही ध्रुव जी बताना चाहते हैं, सरकार हमारा जन्म ऐसे स्थान पर हो, हमारा निवास ऐसे स्थान पर हो जहां पर केवल आपकी चर्चा होती हो, आपके नाम का संकीर्तन होता हो, आपके नाम का गायन होता हो। ध्यान दीजिए, हम सभी संसारिक जीवों का यह परम धर्म है कि परमात्मा का विस्मरण ना होने पाए हमारे अंतःकरण से। किसी ना किसी रूप में उस परमात्म शक्ति का चिंतन करते रहें, उसका स्मरण करते रहें, तभी इस कलिकाल से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अपितु मृत्यु होनी तो सुनिश्चित ही है। भाई मृत्यु की तरफ तो अग्रसित होता ही नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सुनिश्चित है। मृत्यु तो आज नहीं कल होनी ही होनी है। तो जो होना है उसकी तरफ व्यक्ति क्यों बढ़ेगा? अपितु मृत्यु तो सबकी होगी, अपितु मुक्ति केवल उसी की होगी जो हमारे परमपिता परमात्मा के आश्रय को धारण कर लेगा। एक क्षण भी जो दिन में परमात्मा का चिंतन करता है, इस कलिकाल से उस जीव की मुक्ति होना सुनिश्चित है। जो करते रहोगे, इसलिए सभी लोग भजन करते रहिए। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन, धीरे धीरे करते रहोगे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन, धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की मन में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की मन में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की मन में तमन्ना, मन में तमन्ना प्यारे, मन में तमन्ना, मन में तमन्ना प्यारे, मन में तमन्ना। हरि से मिलने मन में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, सभी लोग रहो। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे भरते रहोगे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में
मुश्किल नहीं है प्यारे, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे आएगा, भजन धीरे धीरे। हाँ जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, भजन धीरे तो मिल जाएगा, सजन धीरे धीरे मिल जाएगा, भजन धीरे धीरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परमात्मा बड़े सरल हैं। हम जीवों के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, उनको तो लगता है कि जीव हमारा भजन करे, हमारा चिंतन करे, अपने कल्याणार्थ मुक्ति का संसाधन ढूंढे। लेकिन कली का ऐसा प्रभाव कि हम संसारियों के अंतःकरण में जो परमपिता परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करके उपकार करके हमको मानव का तन प्रदान कर दिए, हम मानवों को उन्हीं परमात्मा का चिंतन करने का क्षण मात्र समय नहीं है, उनका नाम जप करने का किंचित मात्र समय नहीं है। यह स्थिति हम कलुषित प्राणियों की हो गई है, तो कल्याण कहाँ से होगा भैया? हमने बताया अगर जीव चाहता है कि उसकी मृत्यु हो तो बिल्कुल नाम जप मत करो, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु नहीं अपितु मुक्ति हो, तब तो परमात्मा का चिंतन परम नितांत आवश्यक है। ग्रंथ शास्त्र संसाधन यह नहीं कहते कि आप नित्य निरंतर परमात्मा के भजन में, परमात्मा के नाम में ही चिंतन करो, लेकिन कर्म के माध्यम से आपको जितना समय बन पड़े उतने समय के लिए तो परमात्मा का चिंतन करो। सुखदेव महात्मा कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, ध्रुव जी के ऊपर परमात्मा ने विशिष्ट कृपा करी। अनेकों वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने बढ़िया राज्य किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। अंग महाराज के वेन हुए। वेन बड़ा आतताई हुआ। महात्माओं ने इसके शरीर का मंथन किया, निषादों की उत्पत्ति भई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। महाराज पृथु दक्षिण अंग से, वाम अंग से महारानी अर्ची देवी का प्रादुर्भाव हुआ। इसी वंश में आगे चल करके प्रचेतागण हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, यहीं से मैत्रेय विदुर संवाद विश्राम लेता है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके सुखदेव जी मुनि बता रहे हैं, राजन, प्राचीन बर्ह हुआ। प्राचीन बर्ह को नारद मुनि ने सुंदर पुरंजन का आख्यान श्रवण करा करके उसके मुक्ति का संसाधन प्रशस्त करते हैं। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, महाराज, आपने बताया
महाराज मनु और शत्रुपा के माध्यम से 5 संतानें हुई, 3 कन्या 2 पुत्र। आपने एक ही पुत्र की चर्चा की, उत्तानपाद। आपने बताया कि दूसरे पुत्र प्रियव्रत हुए। महाराज कृपया उनके बारे में बताने की कृपा करें। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभव। प्रभु आप प्रियव्रत के बारे में बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, प्रिय का अर्थ होता है सुंदर, व्रत का अर्थ होता है संकल्प। किसी कार्य को करने का अगर संकल्प कर लिया जाए कि नहीं ये कार्य करना ही है, अडिग संकल्प व्रत। प्रियव्रत जी के कार्य जितने भी हैं वो सराहनीय हैं। प्रियव्रत जी सदैव परमात्मा का चिंतन करते हैं। एक दिन उनके अंतःकरण में इच्छा जगी कि ये संसारी जन दिन में तो अपने कार्य में रत रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है, रात्रि होते ही ये भोग विलास में पड़ करके अपना जीवन सर्वथा व्यर्थ कर रहे हैं। प्रियव्रत जी ने मन में विचार किया, अगर यह रात्रि हो ही ना तो संसारी जन सदैव परमात्मा का चिंतन करें, अपितु अपने अपने कर्म में संलग्न रहें। ये रात्रि जो है, ये रात्रि बड़ी बुरी है, रात्रि नहीं होनी चाहिए।